सो ऑन टू दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस। सो एनालिसिस करने वाले हैं हम स्टॉक मार्केट के डेटा का। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट का डेटा हम लाएंगे कहाँ से, तो वो बीएससी के ऑफिशियल 20 साल का डेटा पड़ा हुआ है, 20-40 साल का। सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, और अगर नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से डाउनलोड कर लो। सो हम यहाँ पे लगभग कुछ 3-4 स्टॉक्स का एनालिसिस करके मैं तुम लोग को समझाने वाला हूँ कि यार बेस तरह से करते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। विच वी आर गोइंग टू डू लाइक फर्दर, हम पूरे हफ्ते तक मतलब 10-15 दिन तक यही करने की तरह समझेंगे कि यार एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से ये काम करता है, स्टॉक मार्केट डेटा एनालिसिस और सब कुछ अलग अलग। सो बेसिक हम पहले आज जान लेते हैं कि यार एनालाइज किस तरह से करते हैं डेटा को। ऑलराइट, तो ये पीडी और ये सीएसवी और ये सब क्या होता है, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से चेक कर सकते हो तुम लोग। और अगर देख लिया तो बहुत अच्छे, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पांडास और मैट प्लॉट लिब का इस्तेमाल किया। मैट प्लॉट लिब आखिर बेसिकली इस्तेमाल किस लिए होता है? सो ये ग्राफिक्स दिखाता है, मतलब वो ग्राफ्स होते हैं ना, ग्राफ, बार ग्राफ और फिर वो पाई चार्ट और ऐसे करके 3D ग्राफ्स, ये सब कुछ मैट प्लॉट लिब में इंक्लूड होता है। सो बेसिकली हम इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं डेटा एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम 3 स्टॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, मैं टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और आई थिंक ये टाटा मोटर्स, टाटा स्टील ले लूँगा, और फिर एक TCS, आई बिलीव TCS, यस। ये 3 स्टॉक्स ले सकता हूँ, तुम जो भी चाहो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस फॉलो करना है सीधा सीधा। बाकी कोई भी स्टॉक उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम टू सेम ही डेटा है, मतलब सेम टू सेम डेटा है, मतलब कॉलम सेम है, बाकी रोज़ का अंदर का डेटा अलग है क्योंकि ये रियल टाइम डेटा है, ये सच में असली वाला डेटा है स्टॉक मार्केट का। सो TCS रख देते हैं। और बेसिकली हमने रीड अंडरस्कोर CSV का इस्तेमाल किस लिए किया है, तो ये जाएगा उस लोकेशन पे और चेक करेगा और पढ़ेगा उस डेटा को अच्छी तरह से कि यार ये अंदर क्या लिखा हुआ है। और जैसे ये पढ़ेगा, अभी ये खुद पढ़ के आ जाएगा, तो हमें ये तो जानना है ना, हम इसको बोलेंगे कि जाओ पढ़ो, ये जाके पढ़ लेगा, पर हमें इसे ये भी तो कहना होगा पढ़ने के बाद हमको भी बताओ, तो ये बताएगा। तो बेसिकली बताने के लिए हम क्या कहेंगे, प्रिंट प्रिंट टाटा मोटर्स। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट से प्रिंट टाटा मोटर्स। जैसे ही प्रिंट टाटा मोटर्स किया, वैसे ही सेम टू सेम वी आर गोइंग टू से अबाउट स्टील एंड TCS। स्टील के लिए और TCS के लिए भी सेम ही कह देंगे, टाटा स्टील्स एंड दिस विल बी TCS। TCS क्या होता है यार, कौन सी कंपनी है, मेरे को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, बट तुम लोग को पता है तो अच्छी बात है, कमेंट कर देना मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि TCS क्या होता है। सो अंडरस्कोर कर देंगे बीच में, ताकि अलग अलग डेटा आए, मतलब यहाँ टाटा मोटर्स का सारा डेटा आएगा, फिर टाटा स्टील का सारा डेटा आएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अलग अलग डेटा है, तो बीच में एक लाइन होनी चाहिए ना। दैट्स आई एम डूइंग दिस। ऑलराइट, सो इफ वी ट्राई टू प्रिंट दिस विच वी आर ट्राइंग, सो ये देखो सारा डेटा आ चुका है हमारे सामने। ये कुछ 20 साल का आई बिलीव डेटा है, ये 2000 से शुरू हो रहा है, 2021 तक का डेटा है, 20-21 साल का डेटा है ये पूरा का पूरा। एंड यू कैन सी, नहीं 2004 से है, ओके 2004 से लेके है ये डेटा, या 2000 से, वट एवर, हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। सो बेसिकली तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 टेबल्स आ चुके हैं, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और TCS का। ऑलराइट, हर एक में 4-5 हज़ार लाइन्स है यार, क्रेजी डेटा है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इतने बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, बट बेसिक हम अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं, सो बेसिक्स पे खेलेंगे अभी तक, ज़्यादा बड़ी पारियाँ नहीं खेलने जाएंगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब मान लो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा है, मुझे उसका साइज़ पता करना है। मुझे साइज़ नहीं पता, हमें इस केस में पता है कि हमारे पास साइज़ कितना है, हमारे पास 7-8 रोज़ हैं, नहीं 7-8 कॉलम्स हैं, और यहाँ कुछ 4-5 हज़ार रोज़ हैं। तो बेसिक मतलब मेरे को परफेक्ट डेटा का साइज़ चाहिए कि मेरे पास कितना बड़ा डेटा है। तो मैं क्या कहूँगा, टाटा मोटर्स डॉट शेप। किसी का भी डेटा चाहिए, टाटा स्टील का चाहिए तो टाटा स्टील डॉट शेप, TCS का चाहिए TCS डॉट शेप। तो प्रिंट हम कर देंगे एंड वी आर वेटिंग ओवर। ओके, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। एंड यू कैन सी 5000 हमारे पास कॉलम्स है और 15 रो, नहीं सॉरी 15 कॉलम्स है और 5000 रोज है हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा डेटा है यार टाटा स्टील का, टाटा मोटर्स सॉरी। और अगर मान लो कि अभी मुझे पता लगाना है कि यार अलग अलग कितने डेटा टाइप्स हैं, मेरे पास हर अलग अलग तरह की कॉलम्स हैं। मान लो कि मेरे पास यार एक कॉलम डेट की है, एक कॉलम उसके नाम की है, उसकी कॉलम एक एवरेज की शायद होगी, फिर मतलब ओपनिंग का एक होगा, क्लोजिंग का एक होगा, क्लोजिंग स्टॉक का, ऐसा अलग अलग करके बहुत सारे मतलब टर्म्स होते हैं। एक किसी भी शेयर और स्टॉक के अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो उस टर्म्स में से मुझे सबका डेटा टाइप चाहिए।
जैसे कि हाई, लो, वॉल्यूम, टर्नओवर, ट्रेड, डिलीवरेबल, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं। बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो तुम लोग को पता होगा, नहीं जानते तो ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, पर जान लो तो अच्छी बात है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, तो मुझे जानना है कि कितने डेटा टाइप्स किस में है, मतलब कौन कौन सा डेटा टाइप का है। तो मैं जस्ट कह दूंगा टाटा मोटर्स डॉट इन्फो। सो ये बेसिकली मेरे को सबका डेटा टाइप बता देगा। पहले ये लिखेगा कि चलो इंडेक्स है, तो ओके इंडेक्स का डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा करके लिखना शुरू कर देगा, एक एक करके सबके डेटा टाइप्स प्रिंट करके मेरे को दे देगा। रन करते हैं इसको CLS करके, एंड यू कैन सी सबका डेटा टाइप मुझे मिल गया, सब नॉट नल है, ओके परफेक्ट। तो ये बेसिकली एक SQL की तरह ये दिख रहा है। SQL का इस्तेमाल क्या होगा तुम लोग को पता होगा कि पहले हम डेटा का मतलब हम नाम लिखते हैं, पहले कॉलम नेम लिखते हैं, फिर उसका साइज, फिर नॉट नल रखते हैं, नॉट नल वो सब लिखते हैं ना, और फिर वो थोड़ा बहुत SQL जैसा है। पहले SQL में हम डेटा टाइप पहले लिखते हैं, साइज बाद में लिखते हैं, इसमें थोड़ा उल्टा है, पहले साइज है, बाद में डेटा टाइप है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम बेसिकली जानेंगे कि नल वैल्यूज़ कितने रोज़ में, मतलब कितने कॉलम्स में कितनी नल वैल्यूज़ है। मान लो कि मेरे पास डिलीवरेबल है, डिलीवरेबल नाम का कॉलम है, तो उसके अंदर कितनी नल वैल्यूज़ है, वॉल्यूम में कितनी नल वैल्यूज़ है, ओपन में कितनी नल वैल्यूज़ है, क्लोज में, सिंबल में, किस में कितनी नल वैल्यूज़ है, मेरे को ये जानना है। तो मैं कैसे जानूँगा, तो ये जानने के लिए हम बेसिकली कह देंगे इज़ एन ए और फिर उसका सम कर देंगे। मतलब बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि टाटा मोटर्स डॉट इज़ नल, तो ये बेसिकली जितनी भी नल वैल्यूज़ होगी उनके लिए 1 रिटर्न करेगा, और जितनी भी बार ये 1 रिटर्न करता है हम उनका सम करवा देंगे, ठीक है। तो उन सब का सम होके हमें एक प्रॉपर नंबर मिल जाएगा कि कितनी नल वैल्यूज़ है पर रो, पर कॉलम, सॉरी यार ये बहुत मिस्टेक हो रही है यार, रो कॉलम काफ़ी कंफ्यूजिंग है यार ये। और ये देखो किस में कितनी नल वैल्यूज, तो ट्रेड्स में 2000 नल वैल्यूज है, डिलीवरेबल वॉल्यूम में 514, डिलीवरेबल ये क्या परसेंटेज डिलीवरेबल क्या होता है, ओके जो भी वो होता है, बट इतनी नल वैल्यूज हमारे पास हैं, बाकी सारे की सारे में कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारे पास है। फिर बहुत सारी चीज़ें यार जान सकते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी है, फिर उसका राउंड फिगर भी तुम लोग कर सकते हो कि यार राउंड फिगर किस तरह से करता है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, राइट। तो हम भी बेसिकली डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें पहले समझना होगा बेसिक कि डेटा को किस तरह से समझते हैं, डेटा को किस तरह से एनालाइज करते हैं, क्लीनिंग, डेटा को छांटते कैसे हैं। तो हम डेटा को छांट रखे कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ निकाल लो, वो सब चेक कर लो। तो ये बेसिकली वही करता है जो जैसा हमारा ऊपर का फंक्शन करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ ढूंढना। ऊपर वाला नल ढूंढता था, ये डुप्लीकेट ढूंढता है। सम का मतलब दोनों में सेम ही है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए 1 रिटर्न करता है, कि टाटा मोटर्स में डुप्लीकेट जितनी भी वैल्यूज़ 2 बार है ये उसके लिए 1 रिटर्न करता है, और जितनी भी बार ये 1 रिटर्न करेगा उसका हम सम कर देंगे, जो कि जिसके लिए हमने डॉट सम का इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलो एंड कम ऑन यार, ओके इट सेज 0, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि यार ये स्टॉक मार्केट का रियल टाइम डेटा है यार, रियल टाइम डेटा में कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, 20 साल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आई आज तक। पैसों की पैटर्न रिपीट नहीं हो रही, मतलब एक ही प्राइस कभी भी ओपन में दूसरी बार नहीं आया, 20 साल में नहीं आया यार, दैट्स क्रेजी। सो अभी हम राउंड फिगर करते हैं, टाटा मोटर्स डॉट डिस्क्राइब। सो बेसिकली डिस्क्राइब करता क्या है, डिस्क्राइब फंक्शन अगर पिछला वीडियो देखा है तो तुम लोग को पता होगा कि डिस्क्राइब फंक्शन से क्या होता है, नहीं पता तो जाओ देखो, मैं नहीं बता रहा है। तो हम बेसिकली यहाँ 2 रखते हैं, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स प्रिंट होंगे। मतलब मान लो कि हमारे पास एक नंबर है जो कहता है 48.9264532 कुछ भी रैंडम नंबर्स, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर चाहिए, तो ये बोलेगा 28.92, दैट्स इट, या 93, क्या वॉट एवर, बस डेसिमल के बाद 2 नंबर ही प्रिंट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। सो यू कैन सी एग्जैक्टली एज वी वांटेड टू बी, 8 रो 12 कॉलम्स, बिकॉज हमारे पास रोज़ में इस बार काउंट है, मिनिमम है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मिनिमम, मीन 25%, 50%, 75%, मैक्सिमम, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। सो ये बेसिकली राउंड फिगर करता है, राउंड फिगर एंड हैविंग 2 वैल्यूज आफ्टर डेसिमल। जबकि ये सेंटेंस सेंस नहीं बना रहा, पर फिर भी लिख देते हैं कुछ भी, वैल्यूज आफ्टर डेसिमल, क्योंकि यार ये कोड मैं दोबारा खोलने वाला हूँ नहीं। सो
सो अब डेटा के साथ थोड़ा काम भी कर लेते हैं, मतलब डेटा के बारे में थोड़ा सा हल्का मैनिपुलेशन दिखा देता हूँ मैं, मोटा मोटा मैनिपुलेशन। कि यार मान लो कि तुमको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, एक स्पेसिफिक कॉलम। मान लो कि पर 1000 कॉलम है हमारे पास, उसमें से मेरे को सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, सिर्फ मेरे को डेट के बारे में जानना है कि कितनी डेट्स क्या ट्रेड हमारे पास है। मान लो कि एक मर्डर की हमारे पास रिपोर्ट है, उसमें से मेरे को जानना है किस किस तारीख को मर्डर हुए हैं। कैसे जानूंगा मैं यार? तो हम लिख देंगे टाटा मोटर्स, मतलब टाटा मोटर्स में मर्डर नहीं हुए, हम बस यहाँ पे टाटा मोटर्स का डेटा एनालाइज कर लें, इसलिए चल लिख देते हैं टाटा मोटर्स डेट इज इक्वल टू पी डी डॉट डेट टाइम, और उसमें अंदर हम पास कर देंगे टाटा मोटर्स डेट। आई थिंक पास करना होता है हमें, चलो वहीं कर दे टाटा मोटर्स डेट, आई बिलीव यहीं पास करना होता है। यस, टाटा मोटर्स अंडरस्कोर डेट, टाटा अंडरस्कोर मोटर्स, यस आई थिंक यही होता है। चलो रन करके देख ही लेते हैं। वो प्रिंट करना होगा टाटा मोटर्स की डेट को अपने को, नहीं तो नहीं होगा। सो सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट कर लेंगे ताकि ये भी प्रिंट ना हो जाए, क्योंकि अगर उसको कमेंट आउट नहीं करेंगे तो और बेकार में वो प्रोसेसिंग में टाइम खींचेगा और यार लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो हमें डेटा रफ्तार से चाहिए, तो हम यहाँ टाटा मोटर्स लिख देते हैं, और टाटा मोटर्स हम सिर्फ लिखेंगे तो ये बेसिकली सारा का सारा डेटा प्रिंट कर देगा। हमको सारा डेटा चाहिए नहीं चाहिए, हमको सिर्फ डेट चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे इसके पीछे, डेट। डेट पास कर दिया, दैट्स इट। नाउ वी आर गुड टू रन दिस प्रोग्राम। एंड यू कैन सी सारी की सारी डेट्स प्रिंट हो चुकी है। अभी अगर तुम लोग को आगे का नंबर में हटाना है ना, वो इंडेक्स में जो नंबर लिखे 5000 2000 0 1 2 3 वो हटाना है, तो पिछला वीडियो देखो जाओ। मैं तुम लोग को दिखा के ही मानूंगा आज वीडियो। तो बेसिकली यही है हमारे लिए स्पेसिफिक डेटा को गेट करना, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलम को अगर गेट करना हो तो इस तरह से तुम लोग गेट कर सकते हो। हम इस तरह किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक एसक्यूएल में। तो अगर तुम लोग ने काम किया तो तुम लोग को पता होगा कि यार डेटा में अलग अलग हम टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स में डेटा ऐड करते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप किस तरह से करते हैं, मान लो कि मेरे पास बहुत सारी कॉलम्स है, मेरे को कुछ डेटा नहीं चाहिए, मेरे को डिलीवरेबल वॉल्यूम नहीं चाहिए कि कितने स्टॉक्स बिके, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को पैसों से मतलब है। मेरे को वैसे तो नहीं है, बिजनेस में ऐसा नहीं करते, डिलीवरेबल वॉल्यूम भी मैटर करता है, बट बेसिकली मान लो कि मैं कोई अनपढ़ जाहिल बिजनेसमैन हूँ, जो कि बिजनेसमैन नहीं होते पर फिर भी। सो बेसिकली डिलीवरेबल वॉल्यूम्स और ट्रेड्स, मेरे को ये 2 या 3 ऐसे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो मैं किस तरह से उनको हटाऊंगा? तो मैं बेसिकली बोलूँगा टाटा स्टील डॉट ड्रॉप। तो बेसिकली ड्रॉप एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है, मोटा मोटा। सो यहाँ पे हम बोल देंगे कि हमें कौन सी चीज़ें ड्रॉप करनी है, तो हमें 2 चीज़ें ड्रॉप करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ड्रॉप करने लायक है यहाँ पे। तो यहाँ ड्रॉप करने लायक आई थिंक ट्रेड्स और डिलीवरेबल वॉल्यूम ही है ड्रॉप करने लायक। मतलब करने लायक तो बहुत कुछ है, जैसे कि प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो, बहुत कुछ क्लोज कर हटा सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि यार ये ट्रेड्स और डिलीवरेबल वॉल्यूम ये दोनों चीज़ें हटा देते हैं। एक बार देख लेते हैं दोनों की स्पेलिंग्स क्या है परफेक्टली, ताकि यार बेकार में एरर ना आए। तो ट्रेड्स डिलीवरेबल वॉल्यूम, ओके परफेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट राइट, और लिखेंगे किस में, लिस्ट में। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड्स, और कोट्स के अंदर लिखना है, डबल कोट्स या सिंगल कोट मैटर नहीं करता, बस कोट्स के अंदर होना चाहिए वो। डिलीवरेबल वॉल्यूम में लिख देते हैं, एंड वंस यू हैव रिटन दैट, वंस यू राइट दैट, हाँ सो एक बार लिख लो, तो बेसिकली तुम लोग को करना क्या है, एक्सेस इसकी बतानी है, बुझे। एक्सेस, ए एक्सेस मतलब एक्सेस 1, ठीक है। अभी प्रिंट कर देंगे हम टाटा डॉट स्टील को, टाटा अंडरस्कोर स्टील को। सो बेसिकली जैसे ही प्रिंट करेंगे, ये ट्रेड्स और डिलीवरेबल वॉल्यूम की कॉलम्स, नाम की कॉलम्स नहीं होने वाली यहाँ पे, क्योंकि वो हट चुकी है अभी। हम इस तरह डेटा को ड्रॉप भी कर सकते हैं इसकी मदद से। बाद में CSV फाइल में भी देखोगे तो भी नहीं मिलेगा यार, ये भी ड्रॉप हो चुका है। तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं यहाँ पे, स्लाइट ओके। एंड यहाँ पे एरर आ रही है शायद, ये एक्सेस, ओके स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, जब ये ई आता है यहाँ पे, हमने एन लिख दिया था। सो यू कैन सी
दो कॉलम्स यहाँ पे नहीं है। टर्नओवर के बाद हमारे पास ट्रेड और डिलीवरेबल वॉल्यूम था, वो यहाँ पे नहीं है। सो इट्स डन, हमने कॉलम्स भी ड्रॉप कर दिए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, सिंपल एज दैट। सो अब कुछ बताने के लिए भी नहीं है यार। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन. Do the hard work, especially when you don't feel like it.